आज का राशिफल जानने के लिए इस दिन में क्या होगा, इसके लिए पूरा वीडियो देखें और अधिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणामस्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 11वें घर में मौजूद होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि हो सकेगी। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। घर की जरूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौजमस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह काम से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर ही कोई मूवी या मैच देखने की इच्छा जागृत हो सकती है। ऐसा करके आप घर के लोगों के बीच प्यार में इजाफा तो करने में सफल रहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। उपाय: प्रतिदिन 24 बार भार्गवाय नमः का जाप करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आँखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। बृहस्पति और राहु के चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक राशिफल के अनुसार
यह सप्ताह यूं तो आपके लिए धन कमाने की बहुत सी संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन इन संभावनाओं को पहचानने के लिए आपको हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप इनका उचित लाभ उठाने से खुद को वंचित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खानपान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन-सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको इच्छानुसार मुनाफा न दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं, तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेलकूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वास्थ्य रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान कहीं खो दें, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जाएं, लेकिन आप गैरजरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा हम सोचे वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता है, और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने को जरूरत होगी।
क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की जरूरत होगी। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशन कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान न करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। उपाय: रविवार के दिन गरीबों को कच्चा गेहूं दान करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो यह समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाई हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। उपाय: बुधवार के दिन गरीबों को दही चावल का दान करें। तुला साप्ताहिक राशिफल। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खानपान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दोचार होना पड़ सकता है। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी, तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह-मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण और आपकी राशि में
शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय: शुक्रवार के दिन गरीब महिलाओं को चावल दान करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी-मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह बृहस्पति चंद्र राशि से छठे भाव में स्थित होने के कारण आपके कर्जों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग करेगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव मुमकिन है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए इस परेशानी से निकलने की योजना पर काम करें, अन्यथा इन खर्चों के साथ आपको अपनी सेहत पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। बुध चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि से संबंधित वो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपने शिक्षकों और बड़ों से कठिन विषयों को समझने में मदद लेते रहें। उपाय: मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के लिए तेल का दिया जलाएं। धनु साप्ताहिक राशिफल। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को न रोकें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्यक्षेत्र में जरूर रंग लाएगी, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असल हकदार हैं। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में ही अधूरा न छोड़े, अन्यथा इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। चंद्र राशि से दशम भाव में बुध स्थित होने के कारण इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर ले
और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार बृहस्पति नमः का जाप करें। मकर साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खानपान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दोचार होना पड़ सकता है। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल न दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की ओर ही अपने प्रयास करें। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़ें किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। उपाय: शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति तीसरे घर में स्थित होने के कारण सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा कर ले। चंद्र राशि के संबंध में शनि के प्रथम भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। बुध चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। उपाय: प्रतिदिन 21 बार वायु पुत्राय नमः का जाप करें। मीन साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है।
इसलिए इस बात को समझे कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करके के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपए खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसके कारण संभव है कि आपको उनकी डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में भी पड़ना पड़े। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंद्वी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आँख और कान खोलकर ही काम करने की जरूरत है। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय: शनिवार के दिन 9 ग्रहों के लिए यज्ञ हवन करें। पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अधिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।